बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है के 7वें अध्याय की शुरुआत पिछले सेशन में हमने की थी। आज के इस सेशन में हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे और पेज नंबर 156 से 160 तक में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को हल करने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत यहां से होगी। 7.3 में दिया गया है भिन्नात्मक इकाइयों द्वारा मापना। एक कागज की पट्टी लीजिए। हम इस कागज की पट्टी को 1 इकाई लंबा मानेंगे। ये हमारा एक कागज का पट्टी है, ठीक है। इसकी लंबाई 1 इकाई है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस कागज की पट्टी को यहां से उठा के यहां पे लाएंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। 2 बराबर हिस्सों में ये बढ़ जाएगा। पट्टी को 2 समान भागों में मोड़िए और फिर पट्टी को पुनः खोलिए। पट्टी की लंबाई को 1 इकाई मानते हुए मोड़ के निशान द्वारा बनाई गई पट्टी के 2 नए भागों की लंबाई क्या है। चलिए, तो सपोज कर लीजिए कि ये हमारी एक कागज की पट्टी है। इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से 2 हिस्सों में फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, यहां से इस तरह से आप फोल्ड कर लें बीच से। अब ये क्या होगा, 2 बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। यहां से ये जो है, ये रेखा जो आप देख पा रहे हैं, ये जो बन चुका है यहाँ पे, है ना, ये इस पट्टी को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ पे वही चीज आप देख पा रहे हैं। पट्टी की लंबाई को 1 इकाई मानते हुए मोड़ के निशान यानी कि क्रीज द्वारा बनाई गई पट्टी के 2 नए भागों की लंबाइयां क्या हैं। अब जो इसकी लंबाई है, चूंकि यहां से यहां तक में 1 इकाई था और अब हम इसको 2 बराबर भागों में बांट चुके हैं, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो इस कागज की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और आधा को हम लोग फ्रैक्शन में, भिन्न में क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। तो 1/2 ये हो जाएगा और ये भी 1/2, यानी कि इधर भी आधा और इधर भी आधा हो जाएगा। आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, ठीक है। तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे है, पूर्व में मोड़ी गई पट्टी को यदि पुनः 2 समान भागों में मोड़ें तो आपको क्या प्राप्त होगा। अब आपको 4 समान भाग मिलेंगे। सबसे पहले तो हमारी ये एक पट्टी थी, इसको हमने 2 बराबर भागों में इस तरह से बांट लिया। अब इसको एक फोल्ड और मार दीजिए इस तरह से, है ना, बराबर बराबर एकदम ले करके। तो यहाँ पे देखिए, अब यही पट्टी जो है 4 भागों में बढ़ जाएगी। कितने भागों में बढ़ जाएगी, 4 बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगी। एक भाग यहां से यहां तक का एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये जो पहले ही से था ये तीसरा भाग, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 भाग में विभाजित हो जाएगा। तो अब इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये 1 इकाई का 4 हिस्सा यहाँ पे हो चुका है, तो यहां से लेके यहां तक में हम इसे क्या लिखेंगे, 4 में से 1 है। तो 1 इकाई को कितने हिस्से में बांटा गया, 4 में, तो 1/4 हो जाएगा। और फिर यहां से लेके यहां तक 2 बराबर हिस्से आ गए, तो 1/4 का 2 गुना हो गया, यानी कि हम इसे 2/4 लिख सकते हैं। मतलब 4 में से यहां तक में, यहां से यहां तक में 2 हिस्सा हो जाएगा। फिर इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे यहां से लेके पूरा यहां तक में, तो 1 2 3 4 में से 3 हिस्सा हो जाएगा। तो 1/4 का हम 3 गुना ले सकते हैं। और 1/4 का 3 गुना क्या होगा, और 1/4 का जब हम 3 गुना निकालेंगे तो आगे लिख सकते हैं 1/4 का मतलब होता है गुना 3 है। तो गुना 3 जब करेंगे तो ऊपर हो गया 1 या 3 और नीचे है 4, तो 3/4 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम चारों भाग को देखेंगे यहां से लेके पूरा यहां तक, तो ये 1/4 का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 1/4 का जब आप 4 गुना निकालेंगे, 1/4 का 4 गुना, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 का मतलब गुना और 4 गुना मतलब यहाँ पे 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, 1, यानी कि पूरा 1 इकाई के ये बराबर होगा। क्लियर है, यानी कि ये जो पूरा कागज था उसके बराबर ये आ जाएगा। 4/4 का मतलब होता है 1,
और ये यहां से यहां तक तो एक ही इकाई था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पेज नंबर 157 पर इसी तरह का जो है एक इकाई कागज को जो है 8 बराबर भागों में बांटा गया है। हमें जो है खाली स्थानों को यहाँ पे भरना है। यहाँ पे देखिए कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कागज का जो टुकड़ा है इसकी लंबाई 1 इकाई मान ले अगर, तो इसे 8 बराबर बराबर भागों में यहाँ पे बांटा गया है। तो यहाँ पे एक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भाग में। तो यहाँ पे जो इसका पहला हिस्सा होगा यहां से यहां तक, ये क्या होगा, एक इकाई को 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो हम इसे 1/8 मानेंगे। टोटल है 8, तो नीचे लिखाएगा। उसमें से यहां तक कितना भाग को प्रदर्शित करता है, तो एक भाग को, तो ये 1/8 हो जाएगा। इसी तरह से यहां से लेके यहां तक में 2 भाग आ जाता है, तो 1/8 का ये 2 गुना हो गया। यहां तक में 1 भाग और यहां तक में फिर 1 भाग, यानी 2 गुना हो गया। तो 1/8 का 2 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2/8 लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए यहां से लेके पूरा यहां तक में जो है 3 भाग आ जाएगा। यहां से यहां तक में 3 भाग आ जाएगा, यहां तक में, यहां से लेके पूरा यहां तक में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/8 का 3 गुना। कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो बराबर कितना आ जाएगा, 3/8। यहां तक में देखिए, ठीक है, 1 2 3, 8 में से 3 हिस्सा यहाँ पे है, तो 3/8। इसी तरह से और आगे बढ़ जाए, यहां तक का हिस्सा ले ले तो 4 हिस्सा हो जाता है। तो 1/8 का कितना हो जाएगा, 4 गुना, यानी कि 4/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल हिस्सा 8 है और यहां तक में जो है हमारा 4 हिस्सा होता है, तो 4/8 लिखेंगे। आगे जो है यहां तक का दिया गया है, देखिए ये जो है हमारा 5 हिस्सा तक आ चुका है। देखिए कैसे, 1 2 3 4, 5वां हिस्सा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/8 का ये 5 गुना है। कितना गुना है, 1/8 का 5 गुना है, ठीक है, क्योंकि 5 घर है यहाँ पे टोटल। तो क्या हो जाएगा, 5/8, टोटल 8 और उसमें से ये 5 घर को यहाँ तक प्रदर्शित कर रहा है, तो 5/8 हो जाएगा। उसके बाद है यहां तक में, तो यहां तक में देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस लाइन के सामने यहां तक में 6 घर है, तो 1/8 का 6 गुना हो गया, यानी कि 6/8। कितना हो जाएगा, 6/8। 8 में से 6 हिस्सा है तो 6/8 हो जाएगा। इसी तरह से जब यहां तक का अगर हम देखेंगे तो ये इसके बराबर आता है, यहां तक में 7 हिस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 का 7 गुना, 1/8 का 7 गुना, जो कि हो जाएगा 7/8 के बराबर। कितना के बराबर आएगा, 7/8। और जब हम पूरा ले लेंगे, यहां से लेके पूरा 8 घर तक, जो 8 हिस्सा है, यहां से लेके पूरा यहां तक, तो ये हो जाएगा 8 में से 8, यानी कि 8/8। 1/8 का 8 गुना, यानी कि 8/8। और 8/8 को जब हम ऊपर नीचे काटेंगे तो 8 इकाई 8, 8 इकाई 8, 1/1, यानी कि 1 ही रह जाएगा, जो कि पूरा यहां से यहां तक जो कागज है उसकी लंबाई है 1 इकाई, है ना। ये तो 1 ही का हिस्सा था ना, 1 ही इकाई को हमने 8 बराबर भागों में बांटा था, तो 8 भाग मिला के तो 1 ही इकाई आएगा, जो कि 1 के बराबर यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। आगे है भिन्नात्मक मात्राओं की भिन्नात्मक इकाइयों का उपयोग करके मापा जा सकता है। एक अन्य उदाहरण यहाँ पे आप लीजिए। यहाँ पे आपको ये जो चित्र दिख रहा है, ये जो संकेत आपको दिख रहा है, ये इसका कहना है कि एक संपूर्ण रोटी को ये प्रदर्शित करता है। अब ये जब एक संपूर्ण रोटी है, पूरा रोटी है, एक रोटी है, तो उसका आधा क्या होगा, इस तरह से होगा। तो इसे हम लिखेंगे 1/2। ये एक रोटी का 2 हिस्सा किया गया और उसमें से ये 1 हिस्सा है, तो 2 हिस्से में से ये 1 हिस्सा है, तो 1/2, यानी कि 1 गुना आधा। आधा का ये 1 ही गुना हुआ ना। इसी तरह से आधा आधा अगर 2 बार है तो हम 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि ये आधा का 2 गुना हो गया।
आधा का ये 1 गुना और यहाँ पे दोनों मिला के आधा का कितना हो जाएगा 2 गुना, तो ये 2 गुना आधा लिखा गया। इसी तरह से यहाँ पे 2 गुना आधा तो था पहले से, 1 गुना और बढ़ गया तो 3 गुना आधा हो गया। इसे हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 3 बार 1/2 यहाँ पे है, यानी कि ये 3 गुना आधा हो गया। अगली दफा देखिए क्या है, आधा 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 4 बार है, तो 4 बार लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी कि ये आधा का 4 गुना हो गया। आधा कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 गुना आधा लिख दिया गया। अगली दफा जो है 4 से 1 और बढ़ के 5 गुना आधा हो जाएगा, तो इसे हम 5 बार लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। आगे है कि हम भिन्नात्मक इकाइयों को एक साथ एकत्र कर बता सकते हैं कि कुल कितनी मात्रा है। तो यहाँ पे 5 बार है तो हम 5 गुना आधा लिख दिया, यहाँ पे 4 बार है तो 4 गुना आधा लिख दिया। और आगे पेज नंबर 158 में है, आइए पता लगाएं। पहला क्वेश्चन है 1/2 की इस तालिका को 2 और चरणों तक जारी रखें। यहाँ पे देखिए ये 5 गुना तक आया है, आगे हो जाएगा 6 गुना और उससे आगे हो जाएगा 7 गुना, जिसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं। देखिए 1 आधा 2 आधा 3 आधा 4 आधा 5 आधा 6 आधा, ये एक चरण आगे हो चुका है तो यहाँ पे 6 बार लिखा जाएगा, 1/2 1/2 6 बार लिखा जाएगा, यानी कि 6 गुना आधा हो जाएगा। अगली दफा ये 7 बार हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 बार आधा आधा लिखा हुआ है, तो ये 1/2 1/2 कितना बार लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे 7 बार, यानी कि ये 7 गुना आधा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप 1/4 के लिए समान तालिका बना सकते हैं। 1/4 का मतलब हो गया कि ये एक रोटी का कितना टुकड़ा रहेगा, 4 टुकड़ा के बराबर होगा। 1/4 का मतलब हुआ कि अब एक रोटी का 2 टुकड़ा नहीं बल्कि कितना टुकड़ा कर दिया गया है, 4 टुकड़ा कर दिया गया है। 1/4 का मतलब हुआ कि अब ये एक रोटी जो पूरे संपूर्ण रोटी को प्रदर्शित करता है, इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है और उसमें से एक टुकड़ा को हम 1/4 यानी कि 1/4 कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम पहला टुकड़ा लेंगे, एक टुकड़ा ये वाला, तो इसे हम क्या लिखेंगे 1/4, यानी कि 1 गुना चौथाई होगा। अगली दफा हम 2 टुकड़ा लेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2 गुना चौथाई हो जाएगा। अगली दफा हम 3 टुकड़ा लेंगे, 1 2 3 टुकड़ा, तो ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 3 गुना चौथाई हो जाएगा। और अगली दफा 4 टुकड़े लेंगे पूरा, तो ये 1/4 1/4 1/4 1/4 जो है 4 बार लिखना होगा, यानी कि ये 4 गुना चौथाई। अगली दफा 5 टुकड़े हो जाएंगे तो ये 5 गुना चौथाई। इसी तरह से ये और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, कागज की पट्टी की सहायता से 1/3 बनाएं। क्या आप 1/6 बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, कागज की पट्टी की सहायता से हमें क्या बनाना है, 1/3 बनाना है। मान लिया जाए कि ये आपकी एक कागज की पट्टी है, ठीक है। 1/3 का मतलब हुआ कि इसे आपको 3 बराबर हिस्सों में बांटना होगा। तो ये 1 हिस्सा, ये 2 हिस्सा और ये 3 हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा जो हो गया यहां से यहां तक का, ये आपको क्या बता रहा है, 1/3 को ये प्रदर्शित कर रहा है। इसी से अगर हम चाहें तो 1/6 में इसको हम बांट सकते हैं। बिल्कुल, इसके हम क्या करेंगे, इस तरह से मान लिया जाए इसी साइज का एक और हम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब पहले अगर हम 3 हिस्से में इसको बांटे, आगे हमें कहा जा रहा है कि इससे आप 6 हिस्से में बांट सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसका आधा आधा कर दीजिए, कुल मिलाकर के जो है ये 6 हिस्सा बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो इतना दूर जो है ये क्या प्रदर्शित करेगा, 1/6 को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे बड़ा कौन होगा, 1/3। 1/3 क्या है, बड़ा है 1/6 से। कैसे,
ये पूरे भाग का केवल 3 हिस्सा किया गया है, तो इसकी साइज क्या आ रही, बड़ी आ रही है। और ये उसी साइज के डब्बे को जो है 6 बराबर भागों में बांटा गया है, तो ये इसका आधा हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका आकार क्या है, इससे दुगना है, और इसका आकार इसके बनिस्बत में क्या है, आधा है। तो इस तरह से 1/3 क्या होगा, बड़ा होगा 1/6 से। तो हमें क्वेश्चन ये किया जा रहा था कि कागज की पट्टी की सहायता से 1/3 बनाए, तो हमने 1/3 यहाँ पे बनाया। फिर था कि क्या आप 1/6 में इसका उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे उत्तर होगा हाँ, हम कर सकते हैं इसको, और 2-2 हिस्से में बांट देंगे तीनों भाग को, तो कुल मिला के इसके 6 हिस्से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक चित्र बनाएं और उपरोक्त के अनुसार योग कथन लिखिए। ए नंबर में है 1/4 रोटी का 5 गुना, यानी कि 1/4, एक टुकड़ा जो होगा, एक रोटी का 4 टुकड़ा करना है, और उसमें से एक टुकड़ा जो है 1/4 को प्रदर्शित करेगा। ऐसा आपको 5 टुकड़ा को चित्र के अनुसार दिखाना है। फिर 1/4 रोटी का 9 गुना जो है आपको चित्र बनाकर दिखाना है। तो काफी आसान है। पहला नंबर जो है हमें 5 गुना दिखाना है, तो ऐसा कर लीजिए, एक टुकड़ा हो गया, दो टुकड़ा हो गया, 3 टुकड़ा हो गया, 4 टुकड़ा हो गया, और यहाँ पे ये 5 टुकड़ा हो गया। ठीक है, तो 1/4 का ये कितना हो गया, 5 गुना हो गया। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो इसी के अनुसार योग कथन के अनुसार हमें लिखना था, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 1/4 का 5 गुना, 1/4 का 5 गुना। इसी तरह से यहाँ पे हमें 1/4 रोटी का 9 गुना लिखना है, तो हम पहले इसे संकेत के अनुसार बनाएंगे। एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, और फिर ये इस तरह से बनेगा। 5, 6 और ये 7 हो गया, और यहां से ये 8 टुकड़ा हो गया। एक टुकड़ा और ले लीजिए, ये 9 टुकड़ा टोटल हो गया। तो इसे हम 9 बार लिखेंगे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 बार हो गया, ये 5 बार, ये 6 बार, फिर ये 7 बार, फिर ये 8 बार, और फिर ये 9 बार। कुल मिला के ये 9 दफा जो है लिखा जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे हम लिखेंगे 1/4 का 9 गुना, 1/4 का 9 गुना। क्लियर है? इस तरह से जो है हमें इसे बनाना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्येक भिन्नात्मक इकाई का सही चित्र के साथ जोड़ा बनाइए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, मैच कर देना है। जैसे 1/3 इसमें से कौन है, तो यहाँ पे देखिए सर्कल तो सारा सेम है, यहाँ पे 3 हिस्सा इसका किया गया है, 1 2 3, और इसमें से एक को यहाँ पे जो है रेखांकित किया गया है, यानी कि ये 3 में से एक हिस्सा को प्रदर्शित करता है, अतः ये इसके साथ जाएगा 1/3। उसके बाद देखिए 1/5, यानी कि एक सर्किल को जो है 5 बराबर भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और ये 5 भाग है, इसमें से एक को जो है रेखांकित किया गया है, रंगा गया है। तो ये वाला 5 में से एक हिस्सा को दिखाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/5। उसके बाद है 1/8। तो 1/8 यहाँ पे आप देखिए कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 में से एक हिस्सा यहाँ पे रंगा हुआ है, तो ये 1/8 को प्रदर्शित करता है। उसके बाद है 1/6। तो यहाँ पे कुल मिला के 6 हिस्से आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, उसमें से एक रंगा हुआ है, यानी कि ये 1/6 होगा। तो इस तरह से हमने जो है इसका जोड़ा
बना लिया है। आगे यहाँ पे है कि हम भिन्नों को किस तरह से पढ़ते हैं। भिन्नों को पढ़ने का तरीका, हम भिन्न 3/4 को आमतौर पर 3/4 या 3/4 पढ़ते हैं, लेकिन इसे 3 गुना 1/4 के रूप में पढ़ने से हमें भिन्न के आकार को समझने में सहायता मिलती है। 1/4 का 3 गुना यानी कि किसी एक इकाई को 4 बराबर भागों में बांटा गया है और वो भाग जो है कुल मिलाकर कितनी दफा है, 3 दफा है। तो 4 में से 3 है यानी कि 3/4 के बराबर है। तो 3 गुना 1/4 का मतलब होता है कि एक एक टुकड़ा करके कितना बार है, 3 बार है। तो ये जो है हमें भिन्न के आकार को समझने में सहायता मिलती है, क्योंकि यह स्पष्ट दिखाता है कि भिन्नात्मक इकाई 1/4 है और यहाँ ऐसी कितनी भिन्नात्मक इकाइयां, तो 3 भिन्नात्मक इकाइयां हैं। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 3/4। समझ में आया। आगे है स्मरण कीजिए, याद कीजिए कि हम भिन्न की ऊपरी संख्या और निचली संख्या को क्या कहते हैं। तो हमने आपको पहले सेशन में भी बताया था कि हम भिन्न को p/q के रूप में लिखते हैं, जिसमें से p जो है आपका अंश कहलाता है और q जो है आपका हर कहलाता है। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हर जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 5/6 में बेस लाइन के ऊपर क्या है, 5 है, तो ये अंश कहलाएगा, और बेस लाइन के नीचे क्या है, 6 है, तो ये हर कहलाएगा। ठीक है। अंग्रेजी में अंश को न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। आगे हम 7.4 में संख्या रेखा पर भिन्नों की माप अंकित करना सीखेंगे। हम किसी संख्या रेखा पर भिन्नों को किस तरह से प्रदर्शित करेंगे ये जानना सीखेंगे। अगर हम संख्या रेखा की बात करें, नंबर लाइन, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मान लिया जाए कि ये हमारा एक नंबर लाइन है जिसे दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे मान लिया जाए कि हमारा 0 है, तो दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये बढ़ती रहेंगी। बाईं तरफ जो है ऋणात्मक संख्याएं होंगी, जिसका अध्ययन आप अगले क्लास में यानी 7वीं कक्षा में पूर्णांक में पढ़ेंगे। बाईं तरफ जो है ये ऋणात्मक संख्याएं जो माइनस में होती हैं, -1, -2, इस तरह से ये बाईं ओर बढ़ती रहती हैं। यही कहलाता है संख्या रेखा। यहाँ पे हम संख्या रेखा पर भिन्नों को प्रदर्शित करना सीखेंगे। ठीक है। हमने संख्या रेखा पर 1, 2, 3 इत्यादि इकाइयों के बराबर माप अंकित किए हैं। आइए अब संख्या रेखा पर भिन्नों की मापें अंकित करने का प्रयास करें। नीली रेखा की लंबाई कितनी है? बॉक्स में वह भिन्न लिखें जो नीली रेखा की लंबाई बताता है। यहाँ पे देखिए आप, ये 0 है और ये 1 है। 0 और 1 के बीच दूरी जो है 1 इकाई लंबी है। यह 2 बराबर भागों में विभाजित है। जब हम 0 से 1 के बीच की जो दूरी है वो 1 इकाई है ना। अब हम 0 से 1 को जो है 2 बराबर भागों में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान लिया जाए ये हमारा संख्या रेखा है। ठीक है। ये हमारा 0 और ये हमारा क्या है, 1 है। अब हम इसको 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो ये 1 का क्या हो गया, आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया। यानी कि ये जो है हमारा 1/2 हिस्सा है। कितना है, आधा हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, 1/2। अतः यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/2 हिस्सा। 1 का ये क्या है, आधा है। यहां से यहां तक आधा, फिर यहां से यहां तक आधा, मिलके क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अतः प्रत्येक भाग की लंबाई 1/2 इकाई लंबी है। अतः नीली रेखा जो है 1/2 को प्रदर्शित करता है। आगे यहाँ पे देखिए, अब क्या आप नीचे दर्शाई गई विभिन्न नीली रेखाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इसे बॉक्स में लिखिए, इसे बॉक्स में भी लिखिए, तो हम बिल्कुल इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ भिन्नात्मक इकाई 1 इकाई की लंबाई को 3 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। यहाँ पे देखिए 0 से लेके 1 तक के हिस्से को अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक में केवल 3 बराबर हिस्से काट दिए गए हैं। यहाँ तक एक हिस्सा,
फिर यहाँ तक दूसरा हिस्सा और फिर यहाँ तक ये तीसरा हिस्सा। ये 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है। पहला हिस्सा चूंकि 3 हिस्से में बांटा गया है तो 1/3 हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2/3 यानी 1/3 का दुगना। और फिर ये तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा 3/3 और 3/3 का मतलब क्या होगा बराबर 1। 3 ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। इस तरह से ये वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ पे दूसरा नंबर में आते हैं। यहाँ एक इकाई को क्या किया गया है 5 बराबर भागों में बांट दिया गया है। ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 भाग हो गया यहाँ तक में, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग और ये 5वां भाग है। यानी कि 0 से 1 को जो है एक इकाई को 5 बराबर भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग जो है 1/5, दूसरा भाग 2/5, तीसरा भाग 3/5, चौथा भाग 4/5 और 5वां भाग 5/5 यानी कि 1 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी है यहाँ पे दिया हुआ। अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, अब एक इकाई को 8 बराबर भागों में बांटा गया है, उचित भिन्नों को अपनी नोटबुक या कॉपी में लिखिए। मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने एक संख्या रेखा बना ली है, ठीक है, और ये हमारा जो है 0 को प्रदर्शित करता है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लिया जाए कि हमारा 1 है और यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 है, ठीक है। अब हम 0 से 1 को क्या करेंगे 8 बराबर भागों में बांटेंगे। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे आके 8 बराबर हिस्से हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 1/8, इसे लिखेंगे 2/8, इसे लिखेंगे 3/8, इसे लिखेंगे 4/8, ये लिखाएगा 5/8, ये है 6/8 और ये है 7/8। ये हो जाएगा 8/8 बराबर 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 160 में है, आइए पता लगाएं। पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर 1/10, 3/10 और 4/5 लंबाई की रेखाओं को दर्शाइए। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा सबसे पहले इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। मान लिया जाए कि ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 है। कितना है 1 है। अब हम 0 से 1 को एक इकाई मानते हैं और इसे 10 बराबर भागों में हम पहले बांट लेंगे। तो ये हमारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 बराबर भागों में हमने इसे क्या किया है बांट लिया है। संख्या रेखा पे हमें दिखाना है सबसे पहले 1/10। तो ये वाला जो हमारा है ये हमारा 1/10 को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद ये 2/10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 3/10। चलिए यहाँ पे हमारा जो है जो तीसरा भिन्न दिया गया है वो है 4/5, जबकि हम यहाँ पे हमारा बाकी जो भिन्न है उसके हर में क्या है 10 है, यहाँ पे 5 है। तो 4/5 को हम इस तरह से पहले लिखेंगे कि इसके हर को क्या बना ले हम 10 बना ले। तो 5 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो इसका हर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन जब हम हर में 2 से गुना करेंगे तो अंश में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी जाकर के इसका मान बराबर रहेगा। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 5 दूना 10। यानी कि 4/5 को हम 8/10 भी लिख सकते हैं। आप इसे अगर काटेंगे 2 से तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, ये 4/5 के बराबर ही है। इस तरह से हम 4/5 के लिए कहाँ जाएंगे 8/10 में जाएंगे। तो ये देखिए 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10 और ये क्या है 8/10। 8/10 8/10 को हम क्या लिख सकते हैं 4/5 भी लिख सकते हैं। 4/5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसे काटेंगे 2 चौके 8, 2 पचे 10 हो जाएगा। तो यही तीनों को हमें यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था, जिसे हमने यहाँ पे प्रदर्शित ऑलरेडी कर दिया है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, अपनी पसंद की 5 और भिन्नों को लिखिए
और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाइए। मान लिया जाए कि यहाँ पे हम 1 लेते हैं 3/5। इसे संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, एक इकाई को 5 बराबर हिस्सों में पहले हमें बांटना होगा। ये 0 और ये 1 है, इसके बीच में हम 5 भाग करेंगे, 1 2 3 4 और यहां तक में 5 भाग हो जाएगा। तो ये पहला तो हो जाएगा 1/5, ये 2/5, ये वाला क्या हो जाएगा 3/5। समझ में आया, ये 4/5 और ये 5/5 यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से मान लिया जाए कि यहाँ पे हम 2/3 लेते हैं, एक भिन्न यहाँ पे हम 2/3 लेते हैं मान लिया जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाएंगे, ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 है। अब एक इकाई को हम कितने भागों में बांटेंगे, जितना हर में संख्या है 3 बराबर भागों में, तो 1 2 और ये 3 हिस्सा हो गया। तो इसमें से हमें 2/3 दिखाना है, तो ये 1/3, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/3 यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से मान लिया जाए कि यहाँ पे हम लिखते हैं 3/7। ठीक है, अगर हम 3/7 लिखते हैं तो यहाँ पे हमें अब एक इकाई को कितने बराबर भागों में बांटना होगा, 7 बराबर भागों में। तो ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। अब इसे हम 7 बराबर भागों में पहले बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बराबर भाग हो गया। इसमें से पहला वाला जो होगा 1/7, ये 2/7 और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3/7, ये 4/7, ये 5/7, ये 6/7 और ये 7/7 यानी कि 1 के बराबर हो गया, 7 ऊपर नीचे कट के। इसी तरह से 2 और आप खुद से सोचें और यहाँ पे बनाएं। हमने 3 बता दिया आपको, आप कोई और 2 भिन्न सोच के खुद से यहाँ पे बना लें, काफी आसान है। तीसरा प्रश्न है, 0 और 1 के मध्य कितनी भिन्न होती हैं, सोचिए, अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। तो 0 और 1 के मध्य में हम देख रहे हैं पिछले कुछ प्रश्नों को हल करते हुए कि कितना भी भाग आप कर लो ये पॉसिबल है। मान लिया जाए ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 है। अगर हम इसमें 10 भाग करना चाहते हैं, इसमें से 9/10 अगर हम दिखाना चाहते हैं तो हमें इसे 10 बराबर इकाइयों में बांटना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हिस्सा हो गया। इसमें से 9वां हिस्सा अगर हमको दिखाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला 9/10 होता है। इसी तरह से हम चाहें तो इसे 100 हिस्सों में बांट सकते हैं, 200 हिस्सों में बांट सकते हैं, लाख हिस्से में बांट सकते हैं, करोड़ हिस्से में बांट सकते हैं। हम 0 और 1 के बीच जितनी चाहें उतनी भिन्न संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे हम उत्तर में लिख सकते हैं असंख्य। ठीक है, असंख्य, इन्फिनिटी, जितना चाहे उतना भिन्न संख्याएं हम 0 और 1 के बीच या कोई भी एक इकाई के बीच में दिखा सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और आगे चौथा प्रश्न है, नीचे दी गई नीली रेखा और काली रेखा की लंबाई क्या है। 0 और 1 के मध्य की दूरी 1 इकाई लंबी है और यह 2 बराबर भागों में विभाजित की गई है। ये 0 और ये 1 के बीच 1 इकाई अगर हम मान लें तो इसे 2 बराबर भागों में यहाँ पे क्या किया गया है, बांटा गया है। अतः प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, जब 1 को 2 हिस्से में आप बांटेंगे तो यहां से यहां तक आधा और फिर यहां से यहां तक आधा, तो ये 1/2 इसकी जो है लंबाई होगी। इसलिए नीली रेखा को जो है यहां से यहां तक को जो है 1/2 इकाई लंबी लिखी गई है। काली रेखा की लंबाई बताने वाली भिन्न को बॉक्स में लिखिए। तो देखिए यहां से यहां तक क्या हो गया 1/2, फिर यहां से यहां तक क्या हो गया 2/2। 2/2 का मतलब क्या हो गया 1 के बराबर होगा, 2 2 ऊपर नीचे कट जाएगा। फिर यहां से यहां तक की भी जो दूरी है वो क्या है, बिल्कुल समान है। तो यहाँ पे देखिए ये 1/2, ये 2/2, ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो इकाई है यहाँ तक ये 1 से क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे ये लिखाएगा क्या 3/2। जब 2 से आप 3 में भाग दोगे तो 1.5 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 1.5, 1.5।
तो जब ये देखिए आधा है, ये 1 है, तो ये 1.5 होगा और फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्या है देखिए, काली रेखाओं की लंबाई बताने वाली भिन्नों को संबंधित बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 0 से लेके 1 तक को जो है 5 इकाइयों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 भागों में बांटा गया है। और उसके बाद फिर समान दूरी पे ही जो है हमें कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं और उसके बाद यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आपको। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक में 5 हिस्सा है, तो ये 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये क्या है 5/5, जिसका मान 1 के बराबर होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/5, फिर 7/5, फिर 8/5, फिर 9/5 और फिर 10/5, यानी कि 5 इकाई 5 और 5 दूना 10, जो कि 2 के बराबर होगा। 10/5 का मतलब क्या हुआ, 5 इकाई 5 और 5 दूनी 10, तो 2/1 यानी कि 2 के बराबर होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम बॉक्सेस को फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।